निचले स्तर पे जो मोहल्ले के जो गुंडे बदमाश हैं, जो प्रोटेक्शन मनी लेते हैं, जो हफ्ता वसूली करते हैं, उसी प्रकार से ये सेंट्रल लेवल पे किया गया है और पूरा देश जान चुका है। जो न खाऊंगा न खाने दूंगा कर जो लोग बीजेपी से आक्रोशित तो हो रहे हैं, पर वो कांग्रेस के पक्ष में डाइवर्ट होते नहीं दिख रहे हैं। इसकी क्या महत्वपूर्ण वजह है? देखिए, अभी तक की जो हुआ वो तो हुआ, लेकिन अब जनता खुद लड़ाई लड़ने के मूड में है। राजनांदगांव को आप कैसे देखते हैं? ज़बरदस्त, बहुत तो संस्कारधानी है और कृषि के क्षेत्र में आप देखेंगे तो वहाँ ज़बरदस्त बदलाव आया है और सभी प्रकार से, न केवल धान की खेती बल्कि आप गन्ना की खेती और दूसरे और रबी क्रॉप बहुत आपको दिखाई पड़ेंगे। वैरायटी बहुत है। गांव में ही रोजगार, बाहर जाने की ज़रूरत नहीं है, चाहे गौठान हो चाहे रीपा हो। इसके माध्यम से हम लोग कर रहे थे और ये सरकार के समझ में ये बातें आ नहीं रही है। तो ये जो शुरुआत हुई थी उसको ये भ्रूण हत्या करना चाह रहे हैं। बहुत सारे लोगों को बहुत महत्वाकांक्षाएँ होती है, सबकी महत्वाकांक्षा पूरी नहीं की जा सकती। तो जो अति महत्वाकांक्षी लोग हैं वो चले जाते हैं, उससे बहुत ज़्यादा फर्क नहीं पड़ता। जनता भी देख रही है, कार्यकर्ता भी देख रहे हैं। जितने भी सट्टा है उसमें खुद GST लगा कर रखी है 28%, सरकार भी ले रही है। और अभी जो SBI की जो लिस्ट है उसमें सब राजनीतिक दल के लोग पैसा लिए हैं उससे। तीसरी बात यह है कि पूरे देश में अकेला राज्य है छत्तीसगढ़ जहाँ इस महादेव जो सट्टा है उस पर कार्रवाई हुई। देश भर में चुनावी बिगुल बज चुका है। लोकसभा चुनाव की तैयारियां जोरों पर हैं और ऐसे समय में हम इस वक्त हैं छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर के पास और आज जिनसे बात कर रहे हैं वो किसी परिचय के मोहताज नहीं है, पर कांग्रेस पार्टी के कद्दावर नेता छत्तीसगढ़ के पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल जी के पास आज हम पहुंचे हैं। आपका बहुत बहुत स्वागत है। पहले तो जी नमस्कार। स्वागत के साथ एक जो महत्वपूर्ण चीज जो अभी निकल कर आ रही है कि आपको पूर्व मुख्यमंत्री होने के नाते भी और अब चूंकि आप कांग्रेस की तरफ से लोकसभा के लिए राजनांदगांव से बतौर प्रत्याशी भी हैं, कैसी है तैयारियां? ज़बरदस्त तैयारी है और उत्साह भी लोगों में है और मेरा एक दौरा सभी ब्लॉकों में कार्यकर्ताओं के साथ मीटिंग हो चुकी है और कल ही वो कंप्लीट करके हम लोग आए। सभी 8 विधानसभा में प्रत्येक विधानसभा में 3-3, 4-4 बैठकें और उसके साथ साथ बहुत सारे ऐसे जगह हैं जहाँ रोज़ कम से कम 10 से 15 गांव के लोगों से मुलाकात होती है, रास्ते में मिलते हैं। तो मतदाताओं में भी उत्साह है और कार्यकर्ताओं में ज़बरदस्त उत्साह है। 8 विधानसभा आ रहे हैं राजनांदगांव के अंदर, लेकिन पिछले कई बार हमने देखा कि रीजन जो भी हो, लेकिन यहाँ से कांग्रेस कहीं ना कहीं लोकसभा के चुनाव के लिहाज से पिछड़ती दिख रही थी। लेकिन इस बार आपने कौन सा ऐसा मैजिक फूका है कि इस बार जो भाजपा के प्रत्याशी हैं वो अपना बैकआउट करने के मूड में दिख रहे हैं? बीजेपी के से कहीं कुछ खबर आ रही है कि प्रत्याशी बदला जाए? कल ही मैं ऐसे सुन रहा था, लेकिन खबर में कितनी सच्चाई मुझे नहीं पता। लेकिन ये बात है, आम जनता ये महसूस कर रही है कि जो पिछले समय जो विधानसभा चुनाव हुआ और जिसमें कांग्रेस सरकार नहीं बनी, तो उससे लोग मायूस हुए और वो चाहते हैं कि उसकी भरपाई हो और लोकसभा में ज़्यादा से ज़्यादा कांग्रेस के लोग जीत के जाएं। यहाँ पर लोग चाहते हैं वाली चीजें आ रही हैं, पर विधानसभा चुनाव में भी मतदाता लोग ही होते हैं, लेकिन वहां पर रिजल्ट उतने अनुकूल नहीं हुए और अब लोकसभा में इस चीज की भरपाई कैसे? क्या लोगों की मानना था कि सरकार तो बन रही है। अब वो बहुत सारे कारण, जब जाते हैं गांव में तो बोलते हैं EVM भी एक कारण है। दूसरा बोले कि अब हम लोग तो सोच रहे थे हमारे यहाँ करा देते हैं, बचत सरकार बन ही रही है। लेकिन हुआ रिजल्ट जब आया तो सब लोग बहुत चक्के रह गए। लोग मतलब लोगों को उम्मीद नहीं थी कि कांग्रेस सरकार चली जाएगी, तो वो मायूसी लोगों में रहा। और जब जैसे मेरे कैंडिडेचर डिक्लेयर हुआ राजनांदगांव से, तो ज़बरदस्त उत्साह राजनांदगांव लोकसभा क्षेत्र में दिख रहा है। तो ये तो हुई राजनांदगांव के आसपास की बात। अब चूंकि आप ऐसे अकेले दमदार नेतृत्व में रहे हैं कांग्रेस पार्टी में बतौर CM कि जिनका लोहा केंद्र में बैठे बैठे मोदी सरकार को भी मानना पड़ा, और आपके चलते, शायद ये आपके चलते ही कहना सही है कि 2500 रुपए क्विंटल और उसके बाद अब 3100 रुपए। तो अब ऐसे में पूरे प्रदेश में बीजेपी जो है वो कहीं ना कहीं इस मूड में दिख रही है। ये लोग कह रहे हैं कि लगातार जो दूसरी पार्टी के लोग हैं उनके CM, उनके नेता सभी पर एक के बाद एक कार्रवाइयां हो रही है। अरविंद केजरीवाल का गिरफ्तारी हो चुका है, उसके पहले हेमंत सोरेन, आपके नाम पर लगातार
इस चीज़ की ईडी की कार्रवाई, बाकी तमाम छापे जो हैं वो चल ही रहे हैं और नाम जो है कहीं आना कहीं निकालने की जो प्रक्रिया है वो भी चल रही है। देखिए, जहाँ तक कि पहली जो बात कही, 2500 रुपये क्विंटल हम 5 साल खरीदे, ऋण माफ़ी हम लोग किए और मजबूर होना पड़ा भारतीय जनता पार्टी की, जो बोनस नहीं दे रही थी, वो बोले 2 साल का बोनस भी देंगे और 3100 रुपये देंगे। मतलब वो हमारी हमारी जो विचार है उसमें आके उन्होंने चुनाव लड़ा। तो किसान तो ये मानते हैं कि जो 25 आज 3100 रुपये मिला भी है तो कांग्रेस की सरकार के कारण से, भूपेश बघेल मुख्यमंत्री थे तभी हमको मिल पाया, अन्यथा ये नहीं मिलता। दूसरी बात जो ईडी आईटी की जो बात कर रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी लगातार ईडी का और सेंट्रल एजेंसी को दुरुपयोग कर रही है। जिस प्रकार से पाकिस्तान में सेना का राजनीति प्रभावित कर रही है, करती है, हमेशा देखते रहे हैं कि वहाँ के राष्ट्रपति बदल देते हैं, सेना के माध्यम से होता है। आज पूरे देश में ईडी के माध्यम से देश की राजनीति को प्रभावित करने की कोशिश की जा रही है, जिसमें चुने हुए मुख्यमंत्री आज जेल में हैं, चाहे हेमंत सोरेन की बात करें, चाहे केजरीवाल की बात करें। छत्तीसगढ़ में पिछले 3 साल से लगातार आईटी और ईडी का रेड चलता रहा। लोग ये कहते रहे कि अब गिरफ्तार होगा, तब गिरफ्तार होगा। सारी एजेंसियां जांच कर ली और थक हार के सारे एजेंसियां हैं, ईडी है, अब एसीबी को और ईडब्ल्यू को केसेस सौंप दिए हैं। इसके पहले ये बात नहीं हुई थी। आज भी लगातार यही कोशिश कर रहे हैं कि कैसे भूपेश बघेल तक पहुंचा जाए। ये सारे कोशिश कर रहे हैं लेकिन अभी तक उनको सफलता नहीं मिली। तो ये दुर्भाग्य है कि जो मनी लॉन्ड्रिंग का केस है, जिसमें सीधा अभी सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद आपने देखा कि किस प्रकार से जो एसबीआई की जो सूची जारी हुई और उस सूची जारी हुई और उसमें जो मिलान किया गया, जिसमें हजारों करोड़ रुपया इस बुते उनको मिला कि वो ईडी आईटी का छापा डाले, नोटिस दी गई और उसके बाद प्रोटेक्शन मनी के रूप में भारतीय जनता पार्टी को ये पैसा गया है। उसी प्रकार से जो काम के बदले काम मिला और उधर बांड खरीद के इनके खाते में डाला गया। तो काम चंदा दो काम लो, ये उनका जो थ्योरी है। जिस प्रकार से निचले स्तर पे जो मोहल्ले के जो गुंडे बदमाश हैं, जो प्रोटेक्शन मनी लेते हैं, जो हफ्ता वसूली करते हैं, उसी प्रकार से ये सेंट्रल लेवल पे किया गया है और पूरा देश जान चुका है। जो न खाऊंगा न खाने दूंगा कर जो नारा लगाते थे, उसकी कलई खुल चुकी है और भारतीय जनता पार्टी डरा धमका के लोगों से पैसा ले रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी डरा धमका कर पैसा ले रही है, ये आरोप आप हमेशा उन पर लगाते रहते हैं और कहीं ना कहीं आक्रामक होकर बीजेपी के खिलाफ आप शुरू से राजनीतिक अपने उसमें रहे हैं, विचारधारा कह लो या व्यक्ति कह लो या उनके नेता कह लो। लेकिन यहाँ पर एक महत्वपूर्ण विषय देश में लगातार उठ रहा है, वो ये है कि लोग बीजेपी से आक्रोशित तो हो रहे हैं पर वो कांग्रेस के पक्ष में डाइवर्ट होते नहीं दिख रहे हैं। इसकी क्या महत्वपूर्ण वजह है? देखिए, अभी तक की जो हुआ वो तो हुआ, लेकिन अब जनता खुद लड़ाई लड़ने के मूड में है। यदि लोगों के लोकतंत्र में बहुत गहरी आस्था है और लोकतंत्र के एक प्रकार से जनता के नुमाइंदे होते हैं, जनप्रतिनिधि होते हैं, राजनीतिक दल के लोग होते हैं। जहां कांग्रेस के आप देखने कार्यालय किस प्रकार से बंद किया था, अभी उन्होंने हमारे सारे अकाउंट सीज कर लिए, ये भी जनता देख रही है। केजरीवाल को गिरफ्तार कर लिया गया और उसके ऑफिस को भी बंद कर दिया गया, उसके भी बैंक अकाउंट सीज करने की खबरें आ रही है। तो ये जनता देख रही है कि राजनीतिक दल के लोगों को किस प्रकार से राजनीतिक दल को किस प्रकार से पंगु बनाने की कोशिश कर रहे हैं। तो ऐसे में जनता ही उठ खड़ी होगी और प्रजातंत्र को ख़त्म नहीं होने देगी जनता, क्योंकि बहुत गहरी है आस्था और प्रजातंत्र की जड़ें बहुत गहरी है हिंदुस्तान में। और इस प्रकार से वन नेशन वन पार्टी के दिशा में मोदी और शाह ले जा रहे हैं, तो ये देश के लिए घातक है और इस बात को प्रबुद्ध वर्ग भी समझ रहे हैं और आम जनता भी समझ रही है। तो वन नेशन वन पार्टी वाला मोड जो है वो हमारे देश में नहीं चल पाएगा। लेकिन वापस स्टेट की पॉलिटिक्स में आना चाहेंगे। पिछले दिनों एक प्रेस कॉन्फ्रेंस हुआ था जहां पर जो वर्तमान उप मुख्यमंत्री हैं विजय शर्मा, उन्होंने इस बात को कहा था कि हम कोई ऐसा ऑप्शन निकालना चाहते हैं जहां पर जो सरपंच है, सरपंच के चुनाव, पंच के चुनाव की कोई दूसरी प्रक्रिया
ऑप्शन के तौर पर हम ढूंढना चाह रहे हैं, जिसके लिए उन्होंने सरपंचों से सलाह मशूरा और बातचीत भी की। ये अभी तो संभव नहीं है, लेकिन क्या इस तरीके की भाषण से लोगों को क्या क्या समझना चाहिए और आप इस तरीके के भाषण को कैसे देखते हैं? देखिए, यदि उसके उप मुख्यमंत्री के दिमाग में या उसके जहन में कोई बात है, कोई उसका प्रस्ताव है, तो उसे जनता के बीच में लाए और मीडिया के माध्यम से कोई जानकारी हो तो निश्चित रूप से हम लोग भी राय देंगे। लेकिन वो क्या है, ये तो कोई अपने विचार व्यक्त ही नहीं किए हैं, कोई प्रस्ताव दिया नहीं है, तो फिर बिना प्रस्ताव के हम क्या विचार दे, क्या अपना सुझाव दे सकते हैं? तो क्या ये वाकई में जरूरी है कि अभी ग्रामीण व्यवस्था में जो सरपंच के दो ही तरीके हो सकते हैं, या तो डायरेक्ट चुनाव जैसे अभी हो रहे सरपंच के, या तो उसे पंचों के माध्यम से कर दें। इसके अलावा और कोई तरीका था ही नहीं, जिसमें दो ही प्रकार के, या तो पंच के माध्यम से हो या सीधा जनता के माध्यम से हो, दो ही ऑप्शन है। इसके अलावा तीसरा तो कुछ है ही नहीं। सत्ता में लगातार वाद विवाद की स्थिति जो है वो बनती रहती है। इस बार आपके खिलाफ भी काफी कुछ बोला गया, जिसपे पर्सनल अटैक्स भी कहा जा सकता है कि तमाम तरीके की चीजें जो है वो हुई। आर्थिक, सामाजिक, पारिवारिक स्थितियों पे भी लगातार बातचीत जो है वो चलती रही है। इस बीच में सरकार प्रदेश में गिर गई अब लोकसभा के इलेक्शन से, और जहां पर दिख रहा है कि राजनांदगांव में अब डेली 8 से 9 लोकसभा क्षेत्रों में घूमकर सभाएं ले रहे हैं। ग्रामीणों का प्रेम ककल बरती से मिलत है, जबरदस्त ककल लाना है, लोकसभा भेजना है। तो कैसे रहेगा? अभी तक हम देख रहे थे, कई बार ऐसा हो रहा था, क्योंकि पक्ष के लोग वहां पे बैठ रहे थे। यहाँ पे चाहे छत्तीसगढ़ की हम बात करें तो जितने चुन के जा रहे थे वो पक्ष के लोग थे, सवाल नहीं आ रहे थे। तो इस बार क्या बीजेपी थोड़ा सा बैकफुट पर है कि भूपेश बघेल आ रहे हैं और ऐसे सवाल आएंगे कि जिनके जवाब थोड़े खोज के देने पड़ेंगे? भारतीय जनता पार्टी के जो मतदाता है वो भी बोल रहे हैं कि ककक लाना है। तो चलिए चलते चलते एक सवाल, राजनांदगांव को आप कैसे देखते हैं? जबरदस्त, बहुत तो संस्कारधानी है, और कृषि के क्षेत्र में आप देखेंगे तो वहाँ ज़बरदस्त बदलाव आया है। और सभी प्रकार से, न केवल धान की खेती बल्कि आप गन्ना की खेती और दूसरे और रबी क्रॉप्स बहुत आपको दिखाई पड़ेंगे। वैरायटी बहुत है वहाँ। आप खुद भी किसान हैं, तो केमिकल वाली बातें भी बहुत आती है। 2-4 टिप्स, क्योंकि अभी नए फसल का समय भी आने वाला है। देखिए, हमने तो ये जितना केमिकल फर्टिलाइजर कम हो, उपयोग कम हो, इसके लिए हमने वर्मी कंपोस्ट की शुरुआत की थी। भारतीय जनता पार्टी सरकार आते ही बंद कर दिया। चाहे वो गोबर खरीदी की बात हो, वर्मी कंपोस्ट की बात हो, सारे लोग अब आलोचना कर रहे हैं कि हमको, एक तो खेती में भी सुधार हो रहा था, दूसरी बात है कि 4 पैसे आमदनी हो रही थी। महिला समूह को सब बंद कर दिया गया है। और कई जगह तो ये सुनने में आ रहा कि खुद गांव की महिलाएं गोबर खरीद के वर्मी कंपोस्ट बनाना शुरू कर दिए। पर अब जो सिनेरियो बन रहा है उसमें गाय गोबर और गौठान की बात तो अलग है, लेकिन आपके समय का जो प्रोजेक्ट है रीपा, वो हर कहीं दिख रहा है। तो ऐसे में क्या लगता है, नई सरकार कहाँ तक, और नई सरकार छोड़ दीजिए, अगर आप वापस चुनकर आते हैं लोकसभा के लिए, तो क्या कुछ नई तस्वीर होगी? निश्चित रूप से ये जो ग्रामीण अर्थव्यवस्था है, जो ग्राम स्वराज्य है, जो गांधी जी की कल्पना है, उसको हम लोग साकार कर रहे थे। गांव में ही रोजगार, बाहर जाने की जरूरत नहीं है, चाहे गौठान हो चाहे रीपा हो, इसके माध्यम से हम लोग कर रहे थे। और ये सरकार के समझ में ये बातें आ नहीं रही है। तो ये जो शुरुआत हुई थी उसको ये भ्रूण हत्या करना चाह रहे हैं। एक महत्वपूर्ण प्रश्न ये बन जाता है कि बीजेपी हर बार कहा करती थी कि कांग्रेस मुक्त देश, लेकिन अब कांग्रेस से लोग निकलकर बीजेपी में जा रहे हैं, तो ये कहीं वैसा ही तो मैसेज नहीं है? कांग्रेस मुक्त देश के चक्कर में बीजेपी जो है वो कांग्रेस युक्त हो रही है। वो तो शुरुआत में किए, जितने कांग्रेस के लोग हैं जिस पर आरोप लगाए, कांग्रेस भाजपा में गए, उसके बाद मोदी वॉशिंग मशीन में सब धुल गए। अभी बहुत सारे, अब चुनाव हैं तो बहुत सारे भाजपा के लोग हैं वो कांग्रेस में आ गए हैं। आप देखेंगे हरियाणा में, राजस्थान में, बहुत जगह लोग अब कांग्रेस में आना शुरू कर दिए हैं। तो चुनाव समय तो आयाराम गयाराम चलेगा। तो क्या लगता है इन आयाराम गयारामों की वजह से कैलकुलेशन में कितना डिफरेंस होता है? क्योंकि कुछ समय पहले ऐसी भी खबर आई कि राजनांदगांव में आपका टिकट अनाउंसमेंट हुआ, उसके 2-3 दिन बाद जो आपके साथ चलने वाले लोग थे, तकरीबन 9 लोगों की बात निकलकर सामने आई थी, जिसमें बंसल, चौलेश्वर चंद्राकर, ऐसे लोगों के भी नाम निकल कर आए थे। इन लोगों ने पार्टी छोड़कर बीजेपी का दामन थामा।
हाँ, उस समय पहले से चल रहे थे, उसकी नाराजगी चल रही थी, लेकिन गए हैं तो उनको शुभकामनाएं, लेकिन कांग्रेस को कुछ फर्क पड़ रहा है। कांग्रेस को बिल्कुल कुछ फर्क नहीं पड़ना है, ये आप हर मंच से हर बार इस बात को बिल्कुल स्पष्ट तौर पर कहते हैं, लेकिन लगातार इस तरह की चीजें जो हैं वो कहीं क्या बाकियों के मनोबल को तोड़ती हैं, क्योंकि कार्यकर्ता आपके बहुत हैं, वोटिंग परसेंटेज ये बताता है कि बहुत ज़्यादा डिफरेंस नहीं है आपके और लोगों के बीच में, बाकी जो पॉलिटिकल पार्टीज हैं उनके बीच में, लेकिन इस तरीके से बार बार ये ब्रेक जो है, इसको रोकने का क्या तरीका अपनाएगी कांग्रेस? देखिए, ऐसा है कि सबको संतुष्ट नहीं किया जा सकता, बहुत सारे लोगों को बहुत महत्वाकांक्षाएं होती है, सबकी महत्वाकांक्षा पूरी नहीं की जा सकती, तो जो अति महत्वाकांक्षी लोग हैं वो चले जाते हैं, उससे बहुत ज़्यादा फर्क नहीं पड़ता, जनता भी देख रही है, कार्यकर्ता भी देख रहे हैं। चलते चलते आखिरी 2 सवाल। महादेव ऐप के बारे में आपने हमेशा बहुत खुलकर बोला है कि केंद्र सरकार उस पर एक्शन नहीं ले रही है, हमने तो बहुत से FIR, लेकिन घूम फिर कर सुई आप पर क्यों आंखें टकती है उनकी? इसलिए खटकती है कि केंद्र सरकार खुद ही जितने भी सट्टा है उसमें खुद ही GST लगा कर रखी है 28%, सरकार भी ले रही है, और अभी जो SBI की जो लिस्ट है उसमें सब राजनीतिक दल के लोग पैसा लिए हैं उससे। तीसरी बात यह है कि पूरे देश में अकेला राज्य छत्तीसगढ़ जहां इस महादेव जो सट्टा है उस पर कार्रवाई हुई, तो केंद्र सरकार को ये खटकती है कि ये क्यों कार्रवाई किया, एक ही मुख्यमंत्री जो कार्रवाई किया, इसी खिलाफ कार्रवाई कर दो, इसलिए कार्रवाई कर दी है। और उनके खिलाफ का मतलब प्रोटेक्शन मनी मुझ पर आरोप लगाया है, तो प्रोटेक्शन कौन देता है? जो कार्रवाई नहीं करता। हमने कार्रवाई की तो हम कैसे प्रोटेक्शन दे सकते हैं? तो जिन राज्यों में चल रहा है वहां कोई कार्रवाई नहीं हो रही, इसका मतलब यह है कि वहां की सरकारें प्रोटेक्शन दे रही है। कांग्रेस का मैनिफेस्टो जिसपे 1 लाख रुपए महिलाओं को देने की बात कही है, बेरोजगारों के लिए रोजगार की बात की जा रही है, युवाओं के लिए भर्ती परीक्षा जो आपके समय में बहुत महत्वपूर्ण मुद्दा बना, UPSC PSC के भर्ती परीक्षाओं को लेकर, प्रदेश में होने वाले व्यापम जैसे परीक्षाओं को लेकर उसकी जो तैयारी है बच्चे अभी भी कर रहे हैं, बहुत सारी चीजें उसमें परिवर्तन अमेंडमेंट की भी बात आ रही है, ये हमेशा से मुद्दे बनते रहे हैं, इनके लिए कांग्रेस के मैनिफेस्टो में बात की जा रही है, आदिवासी जो क्षेत्र है उनकी बात की जा रही है, आपके प्रमुख मुद्दे प्रदेश में जिसको आप हाईलाइट करना चाहते हैं वो कौन से हैं? सबसे बड़ी बात यह है किसान, तो स्वामीनाथन कमेटी की रिपोर्ट लागू करेंगे, ये बात राहुल जी ने कही है, खड़गे जी ने भी कही। फिर नारी न्याय जिसमें 1 लाख रुपया सालाना देने की बात है, युवाओं की बात है जिसमें भर्तियां जो 30 लाख पद खाली पड़े हैं केंद्र के, उसको भर्ती की बात है, और उसके बाद उसको 1 लाख रुपया उनको भी बेरोजगारी भत्ता साल का। उसी प्रकार से आदिवासियों के जितने प्रकरण हैं फॉरेस्ट एक्ट वगैरह का, उसको साल भर में निपटारा करने की बात है। मजदूरों को भी 400 रुपया रोजी देने की बात कही गई है। मनरेगा में भी 221 रुपये मिलता है, छत्तीसगढ़ में 400 रुपये होगा। तो मजदूरों के लिए भी, मजदूर, किसान, महिला और नौजवान, चारों के लिए, और सब मिला के भागीदारी न्याय, तो 5 न्याय की बात कांग्रेस कर रही है। टिकट में देरी क्यों? कल तो बस्तर के अनाउंस हो गया, बचत तो 7 तारीख को होगा, 7 मई को। ठीक है, एक नजर में छत्तीसगढ़ आपके लिए? हाँ, छत्तीसगढ़ में इस समय कांग्रेस के पक्ष में जबरदस्त माहौल है। पहले तो हम लोग 1-2 सीट जीतते थे, इस समय बहुत अधिक सीटें जीतने की संभावना है। तो बिल्कुल लोकसभा चुनाव को लेकर अभी हमने बात की प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल जी से, जो फिलहाल राजनांदगांव में खुद बतौर कैंडिडेट तैयारियों में जुटे हुए हैं और रोजाना जनता के बीच पहुंच रहे हैं। अब देखने वाली बात यही होगी कि जब लोकसभा के रिजल्ट्स आते हैं तो प्रदेश में इस बार क्या नया कुछ देखने को मिलता है। फिलहाल लोकमत के लिए छत्तीसगढ़ से स्वाति कौशिक।